जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के अध्यायवार दिए गए नए शब्दों के अर्थ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है नारीवाद, जिसका अर्थ है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना नारीवाद कहलाता है। अगला शब्द है विचारधारा, जिसका अर्थ है एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाती है। नोट में पहला पॉइंट है ऑटो बिस्मार्क प्रासा का प्रमुख मंत्री था और उसने प्रासा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान प्रासा एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरा पॉइंट है जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तीसरा पॉइंट है 1861 ईस्वी में एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अगला शब्द है नृजातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, नृजातीय कहलाता है। इसके अंतर्गत नोट का पहला पॉइंट है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। दूसरा पॉइंट है आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, जिसमें प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक थी। अगला शब्द है रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो रूपक कहलाता है। अगला शब्द है मारियान एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। अगला शब्द है मारियान जिसका अर्थ है मारियान की प्रतिमाएं, मूर्ति सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गईं ताकि जनता का राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। अगला शब्द है जर्मेनिया, फ्रांस के एक मारियान की तरह जर्मेनिया भी एक नारी रूपक है जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ प्रतीक और उनका महत्व, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका महत्व आज़ादी मिलना। दूसरा बाज छाप कवच, इसका महत्व जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति। तीसरा बलूत पत्तियों का मुकुट, जिसका अर्थ बहादुरी होता है। चौथा तलवार, इसका अर्थ मुकाबले की तैयारी। पांचवा तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, जिसका अर्थ शांति की चाह।
छठा, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। इसका अर्थ 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी की झंडा। सातवां, उगता सूर्य की किरणें, जिसका महत्व एक नए युग का सूत्रपात होता है। अगला शब्द है रूमानीवाद, जिसका अर्थ रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक राष्ट्रीय भावना को विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान पर बल देने के लिए स्थान पर भावनाओं पर बल दिया। अगला शब्द है जुंकर्स, जिसका अर्थ है प्रशा के एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। तो बच्चों, अब राष्ट्रवाद के उदय का कारण जानते हैं। इसका पहला कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा कारण उदारवादी विचारों का प्रसार। तीसरा कारण स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। चौथा कारण शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। अगला टॉपिक है क्रमिक विकास, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, उसका क्रमवार विवरण आइए जानते हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी, वियना शांति संधि 1815 ईस्वी, उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी, इटली का एकीकरण 1859 से 1870 ईस्वी, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 ईस्वी। तो बच्चों, इस प्रकार से शब्दों का अर्थ कंप्लीट हुआ। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।